हाय गाइस। आज हम दोबारा मिले बहुत टाइम बाद और मेरी आंखें बहुत सोई सोई सी लगी। आजकल गर्मियाँ भी हो गई यार स्टार्ट। तो आज आज हम बात करेंगे डर पे। डर मतलब फियर। तो फियर को पहले समझ लेते हैं कि फियर है क्या, उससे ज़िंदगी में असर क्या पड़ता है और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहते हैं हमारी ज़िंदगी में। देखो, सुनने के लिए बहुत सा छोटा सा शब्द है डर का, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले कर देता है हमारे जीवन में। तो सीधे सीधे पहले समझ लेते हैं डर क्या होता है। डर तुमने जाना होगा कि ऐसे डर लगता है, यहाँ मत जाओ वहाँ भूत है, किसी इंसान से डर लगता है, किसी से वैसे, किसी से भय होना। लेकिन जब हम डर को समझें, डर असल में है क्या, जब हम उसकी मूल स्तर पे जाएंगे तो समझ आता है डर मतलब रहस्य। क्योंकि डर वहाँ होता है जहाँ पे रहस्य होता है, हमें उसका पता नहीं होता है, हमें लैक ऑफ नॉलेज होता है। जिसको हम इसको ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम लोगों को पहले आग का नहीं पता था, तो पहले जैसे हमारे पास कोई आग रख दे तो हम डरेंगे। जैसे जानवरों के पास तुम आग रख दो, जिस जानवर ने कभी आग देखी नहीं तो उसको तुम आग के सामने रखो तो वो डरेगा, है ना। लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि ये आग है, इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या उसकी जब नॉलेज आ जाती है कि इससे इतना दूरी में रहूँगा तो इसमें मैं जलूँगा नहीं, तो तब जब हमें रियलाइज़ हो जाता है जो चीज़ हमारे सामने है वो क्या है, जब हमें उसकी नॉलेज मिल जाती है तो वो डर चले जाता है ना। तो ये सिंपल सी परिभाषा है डर की, जो कि हमारे सामने रहस्य से होता है। क्योंकि देखो, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम लोग के सराउंडिंग में हमारे दोस्त होते हैं, दोस्तों में कभी भी रहस्य नहीं होता है। दोस्त लोग जैसे हम लोग हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम एक दूसरे के लिए खुली किताब की तरह हो, तो तुम्हें कभी एक दूसरे में डर नहीं लगेगा कि ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। लेकिन जब तुम किसी अनजान से मिलते हो, क्योंकि अनजान है वो रहस्य है तुम्हारे, तो उसमें तुम लोग तैयार रहते हो कि सामने वाला कुछ करेगा तो नहीं, ये तो नहीं करेगा, तो तुम लोग तत्पर रहते हो, एकदम क्या कहते हैं उसे, एकदम अलर्ट मोड पे रहते हो कि यहाँ से ही कुछ करेगा तो मैं इसको कुछ करता हूँ। तो यही रहता है कि रहस्य से ही हम लोग को डर का वो हो जाता है अनुभव। तो जैसे हमारे पहाड़ों में, या वैसे भी जैसे वर्ल्ड वाइडली हमने भूतों का बहुत जिक्र सुना है, तो भूत भी एक रहस्य है देखा जाए तो। अगर वैसे किसी ने देखा नहीं है तो हम लोग को बताते हैं कि ये है करके, तो लोग इसी खौफ में रहते हैं कि ये है। तो इसी का एक इलाज है कि उसको देख लो। अगर तुम्हें किसी इंसान से डर लगे तो उससे बात करके देख लो। तुम्हें अगर भूत से डर लगे तो भूत ही को देख लो। रात को अगर रात ही को लगती है वैसे डर, दिन में कौन डरता है। रात को जब तुम्हें डर लगे तो देख लो भूत कब आता है कि नहीं है। और ये इतनी गंभीर सिचुएशन है हमारे साथ कि हम लोगों के साथ कभी जीवन में कभी कुछ गलत हो ही नहीं रहता है, वो कुछ कर ही नहीं रहता है। जैसे हिंदू मुसलमान की भी मुद्दे हैं, उनके भी बीच में बहुत बड़ा रहस्य हो जाता है, तो एक दूसरे से वो डरे सहमे रहते हैं कि ये कुछ करना दे, ये कुछ करना दे। तो ये इतना बड़ा वो है कि हम बचपन से हम अभी तक बड़े हो गए, भूत ने कभी कुछ नहीं करा, लेकिन हमें डर हमेशा रहता है क्योंकि हमने भूत को कभी जाना ही नहीं। बचपन से बड़ा हो जाता है इंसान किसी इंसान को लेके डर डर के। जैसे एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जिन माँ बाप और बच्चों के बीच में रहस्य रहता है, रहस्य मतलब वो खुली किताब नहीं बन के रहते हैं, तो बच्चे उनसे डरते हैं माँ बापों से, क्योंकि माँ बाप के बारे में वैसा नॉलेज नहीं रहता। और मेजरली देखा जाए तो माएँ खुली किताब की तरह होती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि माँ 24 घंटे बच्चों के साथ ही रहती हैं, तो वो एक लगाव से रहती हैं। तो माँ से कभी बच्चा नहीं डरता, लेकिन बाप से बहुत डरता है बच्चा। मेजरली देखा जाए तो कोई कोई बाप होते हैं जो अपना अहंकार छोड़ के बच्चों से ही बात करते हैं, अपना वो रहस्यमय जो एक पर्दा बना के रहते हैं वो तोड़ते हैं वो। लेकिन बहुत से मेजरली बहुत ज़्यादा नंबर्स पे यही होता है कि बाप और बच्चों में ऐसा ही रहता है, एक रहस्य बना रहता है तो बच्चे को डर रहता है। यही चीज़ रहती है कि रहस्य में ही डर होता है। तो अब जब तुम्हें कभी डर लगे तो एक बार उसको देख लो, जान लो कि असल में है क्या। क्योंकि डर भी तब तक का ही रहता है क्योंकि जब तक का वो रहस्य होता है।
जैसे हम ये एक और चीज़ की बात करें, सांप से हम लोग डरते हैं, लेकिन सांप से वो लोग नहीं डरते हैं जो सांप की प्रैक्टिस करते हैं सांप को पकड़ने की। जानवरों से आम इंसान डरते हैं जिनने कभी जानवरों से कभी वो नहीं करा, इंटरेक्ट नहीं करा, लेकिन जो जानवरों के बीच में रहते हैं वो कभी जानवरों से नहीं डरते हैं। तो यही चीज़ है, एक चीज़ रहस्य है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, और हाँ, कूलर की हवा आ रही होगी तो उसका यार उसके लिए तो माफ़ी चाहिए मुझे, है ना, क्योंकि हवा गर्म हो ही रहा है। हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं। इस चीज़ को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस चीज़ को जान लो, क्योंकि दिक्कत ये होती है ना कि जैसे इसको भी मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ कि एक जगह है जहाँ पे तुम खाना खा रहे हो, लेकिन तुम्हें डर है कि बाहर से कोई आके ये कोई बम ना गिर जाए छत पे, या ये ना हो जाए। तो जब तुम वो खाना खा रहे थे, तुम उस खाने का मतलब उस खाने को एंजॉय नहीं कर रहे थे, उस खाने का स्वाद तुम नहीं देख पा रहे थे। तुम बस एक भय में थे कि यार जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, ये बम ना गिर जाए, जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, ये कोई आ ना जाए, जल्दी जल्दी ये कर लेता हूँ, वो ना हो जाए। तो ये चीज़ को हटाने के लिए कि अपनी ज़िंदगी से जो तुम करते हो उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए वो चीज़ को देखना ज़रूरी है, अपने डर को हटा देना ज़रूरी है ना। तो इसलिए जिससे कि तुम उस खाने का आनंद ले पाओ, या कुछ भी तुम ज़िंदगी में करते हो तो उस चीज़ को लेके डरो ना, या उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाओगे नहीं तो, क्योंकि तुम्हें हमेशा डर लगे रहेगा ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जैसे अभी ये हिंदू मुसलमान वाले हैं, ये मुसलमान सोचते हैं हिंदू ना मार जाए, मुसलमान हिंदू सोचते हैं मुसलमान ना मार। और देखा जाए कोई किसी को कुछ नहीं मारा है, क्योंकि सबको एक ज़िंदगी चाहिए, शांतिपूर्वक ज़िंदगी जो सब अच्छे से काट सके, है ना। तो और हाँ, जैसे भूतों के भी संदर्भ में मैंने बताया तुम्हें, क्योंकि इस चीज़ को लेके तो बहुत लोग बहुत घरों में पागल हुए रहते हैं सब लोग कि ये भूत करवा रहा है, ये करवा रहा है, बुरी शक्तियाँ करवा रही हैं। एक देख लो, शक्तियाँ ही करवा रही है, तुम ही खुद कर रहे हो उसको, है ना। तो ये थी वीडियो। आज मैंने बहुत टाइम बनाई है, क्योंकि जो कहा था मैं भूल जाता हूँ। तो आज मेरे को टॉपिक मिला तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बना देता हूँ, फिर वही हो जाता है नहीं तो चलो बाय।